ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। इस अध्याय में 36 श्लोक हैं। 31 और 32 हम लेने का प्रयास करेंगे जितना हो पाए, और फिर राधाष्टमी के दिन रिवीजन करेंगे। और सोमवार से 1 सितंबर से हम नया अध्याय शुरू करेंगे। इसके अनुवाद पढ़ लीजिए समय निकालकर। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि भगवान ने बताया उद्धव को क्यों छोड़ गए यहाँ पर, अपना भक्ति का प्रचार कराने के लिए। उन्होंने कहा कि एकमात्र उद्धव ही ऐसे हैं जो मेरे इस दिव्य ज्ञान है ना श्रीमद् भागवतम, इसको ग्रहण करने योग्य हैं और इसका इस समय सर्वोच्च तरीके से एकमात्र योग्य अधिकारी हैं और प्रचार के लिए भी उपयुक्त है। तो आप आगे के श्लोक से और क्लियर हो जाएगा। 3.4.31 नोद्धवोऽपि मन्यूनो यद् गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु। अब भगवान आगे की बात बता रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। न ऊधव अणु अपि मत न्यूना। कितना सरल तरीके से भगवान कह रहे हैं, ऊधव रंच मात्र भी, अणु भर भी, अपि बिल्कुल भी, 100% ऊधव रंच मात्र भी, मत न्यून ना, मुझसे घटकर नहीं है। मतलब मेरे ही समान है गुणों में। और क्या गुण है वो, स्पेसिफिक बात की जाए, यत गुणई ना आर्दितः प्रभु, वो अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं, गोस्वामी की स्थिति में है। प्रभु मतलब स्वामी, मतलब गोस्वामी जो इंद्रियों को नियंत्रित कर चुके हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं। और वो कह रहे हैं गुणई, ये जो प्रकृति के 3 गुण है, ना आर्दिता, इनसे प्रभावित ही नहीं होते, इसीलिए वे माया के त्रिगुणों से मुक्त हैं, प्रभावित नहीं होते। भगवान भी प्रभावित नहीं होते, वे बल्कि मायाधीश हैं। तो ऐसे भगवान परम स्वामी विभु हैं, पर उद्धव जी उनके समान ही माया से विचलित ना होने के कारण भगवान कह रहे हैं मुझ में और उद्धव में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। इस प्रकार से श्री कृष्ण इतना महिमा, ऐसा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं अपने डिवोटी का। तो कह रहे हैं वे भी माया से प्रभावित नहीं होते, तो शुद्ध भक्त माया से प्रभावित नहीं होते। सो स्पिरिचुअल मास्टर कैन फॉल डाउन। कैसे हो सकता है ये तो हो सकता है। प्योर डिवोटी कैन नेवर फॉल डाउन। कैसे हो सकता है ये, हाउ कैन इट इज पॉसिबल यू कैन से स्पिरिचुअल मास्टर कैन फॉल डाउन। नो, नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त का पतन नहीं हो सकता, माया के गुणों से मुक्त है वो, नहीं हो सकता। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान अपने भगवत प्रचार का कार्य देते हैं, जो हमने देखा विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुआ और अभी तक भी है और हमेशा रहेगा। प्रभुपाद के 10,000 वर्ष तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कहना कि फॉल डाउन हो सकता है, ये हम जैसे तुच्छ जीवों का हो सकता है, बद्ध जीवों का हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु की पदवी पर बैठे हुए एक शुद्ध भक्त के रूप में जब आप कह रहे हो, उनका फॉल डाउन नहीं हो सकता। भक्त का, शुद्ध भक्त का फॉल डाउन कभी नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति गुणों से परे होते हैं। अरे इतना तो भागवत से बुद्धि लग जाएगी। अतएव भगवान अतः मत वयुनाम, मेरा ज्ञान, लोकम ग्राहयन इह तिष्ठतु, वो इस संसार में, लोकम इस ब्रह्मांड में, ग्राहयन प्रचार करने के लिए तिष्ठतु रहते रहें। तो वो मेरे इस शुद्ध दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए
यहाँ पर रहें। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वे प्रकृति के गुणों द्वारा कभी प्रभावित नहीं हुए। भगवान ऐसे ही किसी को गुरु का पद, आचार्य का पद नहीं देते। अतएव भगवान के विशिष्ट ज्ञान का, इस भागवतम का प्रचार प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहते रहे हैं। इसीलिए भगवान उद्धव जी को संग नहीं ले गए, क्योंकि वे उनसे अपनी भगवत भक्ति का प्रचार बद्रिकाश्रम जाकर के, मुनि ऋषि जो गण हैं, जहाँ पर नर नारायण ऋषि विराजमान है, वहां पर जाकर वे भगवत भक्ति का प्रचार और इस भागवतम जो गुह्य ज्ञान दिया है भगवान ने उनको, उसका दूसरे जो ऋषि गण संत गण उन सबको, जिन सबको अति भगवान के जाने के बाद और ये सब समझ में आएगा तो विरह होगी, ऐसे सबको ये भगवत ज्ञान प्रचारित हो और सारे संसार में सबको, अभक्त सब जीवों तक ये भगवत ज्ञान पहुंचे, ऐसा भगवान उद्धव जी के द्वारा चाहते हैं। देखो इन यहाँ पढ़ने से, अध्ययन करने से कितना क्लियर होता है। आप किसी को भी देख लो क्या कह रहे थे ब्रह्मा जी? न भारती में मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः, न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदौत्कण्ठयावत्थितो हरिः। ब्रह्मा जी कौन है? हमारे ब्रह्म मध्व रूपानुगत गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रथम आचार्य हैं ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी के नाम से ये परंपरा शुरू हुई है। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है? ब्रह्मा जी कह रहे थे मेरी बुद्धि कभी भी पदार्थ के भोग में नहीं जाती, मेरे मन की गति को कोई चीज नहीं रोक सकती। जितनी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं, मैटर और स्पिरिट के अंतर को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, कभी भोग में प्रवृत्त नहीं होता। इसीलिए मैं जो कह देता हूं, मेरी वाणी कभी न में न भारती मेंग मृषो, मृषा नहीं होती, झूठा नहीं होता। ऐसी ऐसी क्षमता प्राप्त है, तब वो प्रथम आचार्य बने हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है ये जो अब क्या बोलूं, ये जो गलत गलत जो फैलाया जा रहा है, शुद्ध भक्त भी कैसे गिर सकता है भैया वो? हाउ कैन यू से इवन, कौन से आचार्य गिरे हैं हमारे 32 में से? कितनी गलत बात कही जा रही है, आप सोचो, है ना। ना ब्रह्मा जी से स्वयं कह रहे हैं मैं कभी पदार्थ में लिप्त नहीं होता, मेरी बुद्धि कभी पदार्थ में जाती ही नहीं है, ये लोग माया से परे हैं, मायातीत हैं। ऐसे ही उद्धव, उस व्यक्ति को आचार्य बना करके गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है आचार्य का पद। और बाकी सब उनका अनुसरण करें, उनकी वाणी को आगे पहुंचाए, निमित्त मात्र बन जाए, उनकी सेवा में संलग्न हो जाए, उनका कल्याण हो जाएगा, जैसे आप और मैं कर रहे हैं यहाँ पर। तो आचार्य या शुद्ध भक्त कभी पतित नहीं होते। ये तो सिंपल समझ में आना चाहिए। देन क्या प्रोपोगंडा चल रहा है? मंजू माता जी जरा ध्यान रखिए स्क्रीन का। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कभी भी पतित नहीं होता मेरा भक्त, आप देखो। तो कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखा करिए आप लोग, है ना, कुछ बातों का ध्यान रखिए। Uddhava is not inferior to me in any way because he is never affected by the modes of material nature. Therefore, he may remain in this world in order to dis disseminate specific knowledge of the personality of Godhead. इस भगवत ज्ञान को आगे प्रचार प्रसार करने के लिए वे रुकेंगे।
ऐसा भगवान चाहते हैं उद्धव जी से। भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है वह है प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। तो एक बात बताइए, जो प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहेगा वो इस संसार के हो सकते हैं क्या? ये मुक्त है ना, परमहंस हो गए ना। वो इस संसार से किसी भी चीज से तीनों गुण, अरे हम रजोगुण तमोगुण सतोगुण में ही नाचते हैं पूरे दिन, इसके अलावा हमारी कोई गति नहीं है। अब सोचो, वो लोग ना सतोगुण में रहते हैं, ना तमोगुण में, ना रजोगुण में, वो किसी में नहीं रहते। वो विशुद्ध सत्व में वासुदेव पद पर स्थित होते हैं। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है, किंतु चूंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है, अतः ब्राह्मण होना ही भगवान का प्रतिनिधि बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या करना है, प्रभुपाद इसको आगे फर्स्ट कैंटो में भी एक्सप्लेन किए हैं। केवल इतना ही नहीं है, इन सबको क्रॉस करना है, तीनों गुणों के पार जाना है। तो पहले तो एक वो जो विकृत स्थिति है, तमोगुण पशु वृत्ति, वहां से रजोगुण, फिर कुछ कुछ, और फिर सतोगुण, और सतोगुण को इंक्रीज करना और उसके पार जाना, यहाँ से क्रॉस करना। मनुष्य को सतोगुण को भी लांग कर शुद्ध सत्व में, विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व या वासुदेव पद कहते हैं, है ना, वसुदेव पद, इन पर स्थित होना होता है ना, जो प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता। ऐसी जगह पहुंच जाते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। दिव्य योग्यता की अवस्था शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाती है। इस अवस्था में ईश विज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। अब हमारे लिए क्या प्रोसीजर है, हमें धीरे धीरे तमोगुण रजोगुण इनकी परिस्थितियों को जीवन में समझते हुए, जब हम अध्याय पढ़ते हैं भगवत गीता में, गुणों का प्रभाव और प्रकृति के सब, ये वहां पर एक 13वें से ही शुरू हो जाता है प्रकृति का, और जीव प्रकृति और भगवान के बीच का संबंध, और फिर भगवान गुणों का वर्णन करते हैं। फिर ये दान इत्यादि सब कुछ, तपस्या रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी के हिसाब से कृष्णा सब एक्सप्लेन करते हैं। समझना चाहिए कौन सी स्थितियां तमोगुण की हैं, अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सतोगुण के अनुशीलन में अभी हमें लगना चाहिए। सतोगुण में जितना ज्यादा रहेंगे, बुद्धि भगवान की तरफ चलने की इच्छा हो जाएगी, बुद्धि का मतलब मन लगने लग जाएगा, मन करा करेगा भागवतम पढ़ने का, गीता पढ़ने का, मतलब सतोगुण इंक्रीज हो गया है। और फिर जब ये इसमें एकदम प्रभुपाद कह रहे हैं अनुभूति, वो सब कब होता है, जब विशुद्ध सत्व तीनों गुणों से बाहर निकल के आ जाता है। इस अवस्था में ईश विज्ञान की अनुभूति की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है श्री कृष्ण से अलग नहीं है, ऐसा अनुभव होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, श्रीमद् भागवतम साक्षात श्री कृष्ण है। फिर ये अनुभव होगा हमें, हम इसको देख पाएंगे, हरि नाम और भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति से पॉसिबल है माता जी, अगर पॉसिबल ही नहीं होता तो बताया ही क्यों जाता। भक्ति से पॉसिबल है ना। हम रोज तो गाते हैं मंगलाचरण में श्रीमद् भागवतम के, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जाए। वो मुक्त और क्या है, मुक्त संग से जायते मतलब तीनों गुणों से मुक्त होकर के बाहर आ गया वो, और प्रसन्न मन से भक्ति कर रहा है मतलब वसुदेव पद पर स्थित हो गया ना वो, यही तो सब है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जिस तरह भगवान प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। शुद्ध भक्त भक्ति, ये शुद्ध भक्त प्रकृति के तीन गुण, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से प्रभावित नहीं होते। समझो, ए प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर कैन नेवर फॉल डाउन। अगर किसी का फॉल डाउन हो रहा है भाई, वो शुद्ध भक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। भगवान से तादाद में होने की यह प्राथमिक योग्यता है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहती, पर अगर ये कह दिया जाए अभी हमारे गुरु महाराज फॉल डाउन हो गए हैं जी, कुछ साल बाद गुरु महाराज को सुधरने का मौका दिया जाएगा, देन यू कैन कंटिन्यू विद योर गुरु महाराज, तब तक शिला प्रभुपाद को गुरु मान लो। क्या है ये, शुद्ध भक्त का फॉल डाउन ही नहीं होता। हाउ कैन यू से अभी गुरु महाराज फॉल डाउन हो गए हैं, 5-6 साल केयर, एक्सटेंसिव केयर में छुपा के रखा जाएगा उनको, आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू विद द गुरु महाराज। हाउ कैन इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये? यहाँ तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं,
ना तो ब्रह्मा जी, ना कोई और वो जो लोग मूर्ख अपने इन चीजों को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा जी एक बार ऐसा हुआ था, वो किस युग की किस समय की लीला, आफ्टर गिविंग श्रीमद् भागवतम और आचार्य नियुक्त हुए वहां की उस समय की बात नहीं है ये। तो प्रभुपाद कहते हैं, इवन एकदम प्रभुपाद डांट रहे थे लेक्चर में, किसी ने यही पूछा था सेम, ऐसे ही पूछा था कि तो शुद्ध भक्त का तो फिर हमने देखा है शिव जी ऐसे बोल दिए, ब्रह्मा जी और प्रभुपाद क्या डांटे उनको भाई, डांट खानी है प्रभुपाद से तो फिर यही दिमाग में चलेगा। प्रभुपाद सेड, हु इज दैट रास्कल, हाउ कैन यू से ब्रह्मा जी के बारे में अपनी तुच्छ चीजों। तो लोग आजकल इतने खराब स्थिति में आ गए हैं कि वो अपनी इन छोटी ये भोग की वास्तविक प्रवृत्तियों को छुपाने के लिए वो प्योर, आप सोचो कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं वो आचार्य का, परंपरा के श्रेष्ठतम आचार्य है, जिस पद पर श्री कृष्ण ने उनको विराजमान आदि कवये बोलकर किया है, एंड यू आर, जब तुम कोई नॉर्मल व्यक्ति समझ रहे हो, हाउ कैन इवन यू से। तो आजकल लोगों में इतना भी आदर और सम्मान नहीं है कि वो अपने ही परंपरा के वरिष्ठतम आचार्यों का नाम इस प्रकार के गंदे उदाहरणों के लिए ले लेते हैं। अरे एक अभक्त नास्तिक या एक संशय में पड़ा रहने वाला व्यक्ति वो तो चलो कुछ भी बोलेगा, वो तो श्री कृष्ण के बारे में भी बोलेगा, बट आप इसी यही कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हुए ब्रह्म मध्व रूपानुगत गौड़ी वैष्णव परंपरा में दीक्षा लेना चाहते हो, इसी में कनेक्ट होते हुए भी यू कैन, हाउ कैन यू टॉक अबाउट दैट। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर को छुपाने के लिए आप बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हो। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कई बार मनुष्य, अरे उन्होंने भी तो ऐसा किया था, और ऐसे ही बोलते हैं भगवान के बारे में, स्वयं ऐसे बोलते हैं घोर नरकों की वास्तविकता में जाएंगे। अरे अगर भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, तो अगर हम 3-4 या कोई अफेयर कर लें या, तो ये आप क्या कर रहे हो भाई। तो ये तो खैर नास्तिक लोग असुरी लोगों का कार्य है, पर अगर भक्ति में होते हुए भी आप इस प्रकार से बात कर रहे हो तो ये तो आप बहुत बड़ा अपराध। और फिर कहते हैं वैष्णव अपराध, वैष्णव, अरे वैष्णव अपराध क्या होगा, तुम तो महान महान गुरु और अवज्ञा कर रहे हो, तुम तो अपने महान आचार्य गणों का अपराध को वैष्णव अपराध, छोटे मोटे वैष्णव हम सब लोग जो थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, और अभी तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो वैष्णव की स्थिति भी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं पहले तो शास्त्रों में पारंगत होता है तब वो विप्र कहलाता है, द्विज और फिर ब्राह्मण, द्विज विप्र ब्राह्मण फिर वैष्णव, ऐसे प्रभुपाद प्रोसेस बताते हैं। यहाँ की चिंता हो रही है वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव, अरे भाई आप आचार्यों का डायरेक्ट अपमान कर रहे हो, वो आपको डर नहीं लगता। यू तुम सीधे जंप करते हो ब्रह्मा जी पर, तुम सीधे जंप करते हो प्रभुपाद पर, तुम सीधे भक्ति शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद पर कब आदेश दिया, पता नहीं क्या क्या बातें लेकर जंप करते रहते हैं दीज पीपल। और प्रभुपाद हर चीज में डांटे, हु आर यू, अपनी लिमिट में रहो, हाउ कैन यू आस्क। प्रभुपाद सीधे तो समझ नहीं रहे, वही बात है, डांट पड़ी नहीं, पढ़ा नहीं, लेक्चर पढ़े नहीं प्रभुपाद के, पता कुछ है नहीं, हवा में ही चल रही उनकी गाड़ी, हवा में ही गायब हो जाएगी एक दिन गाड़ी। भक्ति में जीवन का तो कुछ अर्थ नहीं है, गुरु और अवज्ञा। और इवन पहला अपराध है कि भक्तों की निंदा करना, ये सब में गुरु और अवज्ञा को तो फिर उसको तो उसका कोई कैंसिलेशन ही नहीं बताया गया भाई, उसका तो कुछ और तोड़ ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका कोई इधर उधर उस कुछ तो होगा, नहीं नहीं, तो कह रहे हैं हम्म, हरि नाम के प्रति जो अपराध होते हैं उसको हरि नाम से तारा जा सकता है, ऑफेंसलेस चैंटिंग। पर यदि श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के प्रति कोई अपराध होता है उसको तारा नहीं जा सकता। हम्म, नहीं परित्राण, आपके प्रति यदि कोई अपराध किया जाएगा उसका कोई तरीका परित्राण, उसका कोई बाहर निकलने का साधन नहीं है, हरि नाम भी नहीं वर्क करेंगे। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, हम लोगों की तो अभी शुरू भी नहीं हो रही है, और शुरू होने से पहले ही सब फिनिश हो जाए उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए।
मनुष्य को। जिस तरह भगवान प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। भगवान से तादात्म्य में होने की ये प्राथमिक योग्यता है, तभी तो वो भगवान के ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। ऐसे ही हर कोई तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति थोड़ी कर सकेगा। इस भगवत विज्ञान का अनुभव महाभागवत के रूप में वो जीवन जी रहे हैं, उसका अर्थ यही तो है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है ना, जीवन मुक्त स उच्यते। यद्यपि वह भौतिक अवस्था में रहता है, यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। मेटीरियल कंडीशंस में रहते हैं। भौतिक अवस्था का अर्थ ये नहीं कि वो भौतिक अवस्था में रहते हैं, भौतिक अवस्था का अर्थ है कि इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी वे मुक्त रहते हैं, है ना। दिस लिबरेशन इज अचीव्ड बाय वन हु कॉन्स्टेंटली engage in the transcendental loving service of the Lord in Bhakti Rasamrit Sindhu it is stated। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखला निखिला स्वप्यवस्थात् निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। क्या कहा जाएगा? जीवन मुक्त। वो रह रहे हैं भौतिक जगत में, और क्यों रह रहे हैं? तो उद्धव जी क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण उनसे भगवत भक्ति के प्रचार का कार्य चाहते हैं। जो कोई भी अपने कार्य मन तथा वाणी से एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लिए जीता है वह निश्चय ही मुक्त आत्मा है, भले ही वह इस जगत की भौतिक संसार की अवस्था में प्रतीत होता हो। तो जो कोई भी व्यक्ति मन वाणी से एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लिए ही प्राण क्यों धारण कर रखे, मुझे खाना क्यों है, मुझे सोना क्यों है, मुझे कोई भी कार्य क्यों करना है ताकि भक्ति कर सकूं, धन क्यों कमाना है भक्ति कर सकूं, हर चीज को। अब ये तो तब भी हम लोगों के लेवल की बात हो गई कि इसी को कर्म योग, इसी को प्रभुपाद कृष्ण भावना भावित योग कहते हैं। हर हर कार्य को श्री कृष्ण से जोड़ देना, सोना जागना खाना पीना। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति ही जिसके जीवन के प्राण को धारण करने का मेन कारण है। अब बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएं, और फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चों के बच्चों के लिए जियोगे, वो भी बड़े हो जाएं, फिर उनके बच्चे भी हो जाएं, वो भी बड़े हो जाएं, तुम ऐसे जीते रहना चाहते हो। और क्या है ये भावना, बच्चे बड़े हो जाएं? क्यों? क्योंकि आपने जीवन भर जो कुछ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो कुछ भी मिस किया है, अब आप उनको पूर्ति होते हुए खुद नहीं भोग सकते हो, तो उनको भोग करते हुए देखकर सुखी होगे। इसीलिए ये बहुत डीप है, एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल लेवल की बात है। जो लोग खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, मानो कोई बहुत इच्छा थी भैया भैया, तो फिर वो क्या चाहते, मेरे बच्चे बने। क्यों? अब आप उस चीज को आप नहीं भोग पाए, तो अपने बच्चे को अपना माँ और मेरा, मैं और मेरा मानते हुए अब आप चाहते हो वो बने, वो कलेक्टर बने, वो सम्मान ग्रहण करे, आपको सम्मान मिलेगा। ये ना, ये मात्र प्रेम पितृ प्रेम के ऊपर भोग करना है, ये मात्र और पितृ प्रेम है नहीं भाई। सीधी बात तो है। अब ये किसी को बुरा लगे तो लग सकता है, पर ये तो सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। वो क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा पढ़े लिखे नाम कमाए, नाम कमाए, हर जगह उसकी जय जयकार हो, ऐसे बात करते हैं। अपॉइंटमेंट्स लगने चाहिए मिलने के लिए, लाइन लगनी चाहिए, पेपर में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब तुम चाहते थे अपने लिए, तुम्हारा हो नहीं पाया, अब आप चाहते हो कि बच्चे करें। और बच्चों की शादी ब्याह कराना, क्या है ये? अब ये और भी ग्रॉस लेवल की बातें, जिन घरों में इस प्रकार से बातें होती हैं, आप देखेंगे कुछ जगह पर इसी प्रकार का माहौल है, यही सब बातें करते हैं वो अब और डीप में मैं यहाँ बोलूंगी तो दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी। वो उन चीजों को भी आगे भोगना चाहते हैं जो अब नहीं कर सकते, जो अब नहीं भोग सकते हैं। क्या मतलब है आपको इनके बच्चे हो जाएं? क्या मतलब है? आपने उसे पढ़ा लिखा के बना दिया, वो अपना जीवन कर ले, अगर भक्त भी नहीं हो तो भी। बट सो मच डीप डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ एवरी काइंड, सो दे वांट इनके भी बच्चे हो जाएं। यही चल रहा है, यही चाहते हैं, यही करते करते मर जाएंगे, और फिर यही करेंगे दोबारा जन्म लेकर के, भूतवा भूतवा प्रलीयते, यही करना है उनको।
देखो कई बार ऐसे कहते हैं कि भक्ति के लिए मना करते हैं बड़े लोग, वो बड़े नहीं है, बहुत छोटी सोच वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए यार। वेरी आप अगर आप करना चाहते हो, आप बहुत बड़ी भाई उदार दी भगवान स्वयं कह, मैं तो कह नहीं रही है, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कृपण और उदार दी मेरे डिवोटी होते हैं, और एक कृपण कंजूस जो मनुष्य जीवन को भगवत भक्ति में नहीं लगाता वो कृपण है, बिल्कुल कृष्णा उसको घृणा करते हैं, माइजर पसंद ही नहीं करते। तो अगर कोई आपको इस प्रकार से कह रहा है तो बड़े हैं जी, तो फिर हम क्या करें, और अरे क्या करें का मतलब क्या होता है, बड़े नहीं है बुद्धि में तुमसे बहुत छोटे। अगर आपको और हमको समझ में आ गया भक्ति करनी चाहिए, और घर का कोई वयोवृद्ध, अरे 95 ईयर 85 ईयर का भी व्यक्ति है, पर उनको ये समझ में नहीं आता भक्ति करना चाहिए, वो बहुत छोटे हैं आपसे, अगर आपको लगता है हरे कृष्णा करना चाहिए, उनको ये भी नहीं पता, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पर ऐसा होता नहीं था, भारत की संस्कृति ऐसी नहीं थी। संध्या के समय प्रभुपाद स्वयं प्रभुपाद लीलामृत में बताते हैं कि प्रभुपाद कह रहे थे हमारे बचपन में ना, हम अपनी नानी के घर जाते थे, और हमारे घरों के आसपास हम देखते थे कि सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, और महाभारत उसमें गीता का अध्ययन या रामायण का अध्ययन ऐसा होता रहता था। पर आजकल के तो कुछ अलग ही प्रकार के बुजुर्ग लोग हैं। कितना सब कुछ छल है ना, बिना शास्त्रों के अध्ययन के हमें छल ही समझ में नहीं आता, छल ही समझ में नहीं आता क्या छल हो रहा है हमारे साथ, क्यों चाहते हैं ये हो जाए, क्यों चाहते हैं वो हो जाए, बिकॉज उनकी खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन की टेंडेंसीज कंप्लीट होंगी, दे विल गेट एटलीस्ट सम चीप सेंस ग्रेटिफिकेशन इन दैट, यही है। इसीलिए तुम ये बनो, तुम वो बनो, वो बनो, और यदि इसको भक्ति से जोड़ा, अच्छा भक्त बने, अच्छा भक्त बने, भक्ति करे, ये परम, ऐसा लालच रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत, भक्त बने, भक्त बने, श्री कृष्ण की भक्ति करे, श्री कृष्ण की भक्ति करे, ये तो परम कल्याणकारी है, ये तो संसार से बाहर निकालने का मार्ग है ना। तो यही तो कह रहे थे कल सुखदेव गोस्वामी पाद, अपश्यन आत्म तत्व, हम देखते ही नहीं है, गृहेशु ग्रह मेदि नाम, इसी सड़ी हुई जिंदगी में लगे रहना चाहते हैं, जीवन जीवन भर इसी में रहना चाहते हैं, बिल्कुल पोते हो जाए, पोतों के पोते हो जाए, उसके भी हो जाए, उसके भी हो जाए, उसके भी हो जाए, और वैसे कहो तो क्या कहेंगे, उठा ले भगवान उठा ले, और वैसे तुम यही रहना चाहते हो, बताओ। उठा रहे हैं आप, एक्चुअली आपको लगता है उठा लेना मतलब आपकी चेतना को उठाने का प्रयास किया जा रहा है भगवत गीता पहुंचाकर, और आपकी चेतना में आप उठना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसीलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया, उसी को प्रतिनिधि चुना जाता है। अब आप बताओ इस परपोर्ट को लेकर जाएं कहाँ हम। श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट ही लोगों की गलत कंसेप्ट का कैंसिलेशन है टोटली, ये होना चाहिए वो, अरे समझ नहीं रहे, तुमने लाइव बीच में लगा दिया लाइव गुरु करके, पर तुम ये तो समझे नहीं गुरु योग्य तो होना चाहिए लाइव, और वो तो तुमने कंसेप्ट ही गलत समझा कि गुरु कभी डैड भी होता है, ये तो आपने बहुत गलती समझ लिया, और आपने एक थर्ड क्लास चीज को बीच में लगा दिया, और तत्ववित्त वाली क्वालिटी, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना को तुमने जिस प्रकार से मैनिपुलेट करके ये नए नए बच्चों के दिमाग में घुसाया है, उससे काम नहीं हो रहा, तत्ववित्त तो हटा दिया, तत्ववित्त नहीं है, वो लाइव है, पर करोगे क्या थर्ड क्लास लाइव का, जो फॉल डाउन होता रहता है, क्या करेंगे उसका। तो प्रभुपाद कह रहे हैं देखो ध्यान से, भगवत भक्त, हम्म, जिस जगत इस जगत की दृष्टि से भगवान का ये शारीरिक अनुपस्थिति में भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था, किस किस कारण से उद्धव को, क्योंकि वे दिव्य पद को प्राप्त थे, भगवान उसी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो शीला प्रभुपाद इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, हु आर यू, आप कौन हो, किसके रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रभुपाद ने तो आदेश दिया नहीं, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रभुपाद इज रिप्रेजेंटिंग कृष्णा, ही इज एम्पावर्ड बाय कृष्णा, उनके वैसे दिव्य गुण हैं, आप क्या कर रहे हो बीच में। ऐसे भगवत भक्त भौतिक शक्ति बुद्धि या वैराग्य से कभी प्रभावित नहीं होते। अब देखिए ये स्थिति है एक शुद्ध भक्त की, भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रगति के समस्त आघातों को सह सकता है, इसीलिए वह गोस्वामी कहलाता है, और यहाँ तो माया के थर्ड क्लास बॉडीज के लिए लोग छोड़ रहे हैं भक्ति, ऐसे गोस्वामी ही भगवान के दिव्य प्रेम में संबंधों के रहस्यों का भेदन कर सकते हैं।
तो अपने आप को विनम्र सेवक समझते हुए शिला प्रभुपाद का उनकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए, उसमें हमारा कल्याण है, बस यही करना है। क्यों हमें अपनी पूजा करानी है? क्या लॉजिक है ये? तो मतलब गोल हट गया, कृष्ण चाहिए या नहीं चाहिए, पहली बात तो यही है। नहीं चाहिए इसीलिए आप गड़बड़ में हो। यहीं का चाहिए, ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान तो यहीं का हुआ ना, 100 साल तक हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्टीमेट आपने इटर्नल गोल को तो छोड़ ही दिया ना, मतलब कृष्णा तो आउट ऑफ पिक्चर होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो जिन जिन की दृष्टि में कृष्णा आउट ऑफ पिक्चर है, वो ये सब कर रहे हैं। कृष्णा पे ध्यान होता तो वास्तविकता में देखते, गोस्वामी होना चाहिए, नाम लगाने से गोस्वामी नहीं होते हैं। उद्धव गोस्वामी है, अर्जुन गोस्वामी है, श्रील प्रभुपाद, हमारे सारे षड गोस्वामी प्रभु ये गोस्वामी है, ब्रह्मा जी गोस्वामी है। अब जीव के पतित होने की कोई स्थिति नहीं है कि वो आचार्य गणों पे कमेंट करे। इतनी सामर्थ्य आती कहाँ से है? एक छोटा सा बच्चा असहाय, आपको पता है ना, माता पर ही निर्भर होता है। जैसे एक जिसका अभी अभी जन्म हुआ वो बच्चा, क्या क्या उसका आप अस्तित्व लगा सकते हो यदि उसकी माँ केयर ना करे तो? अरे वो रोने के अलावा और कुछ नहीं जानता है। अगर उसको दूध नहीं दिया जाएगा वो कुछ नहीं, अरे कुछ भी स्थिति नहीं है। ऐसे असहाय, ऐसी ऐसी नवजात शिशु अवस्था में हम लोग पड़े हुए हैं, और फिर हम बात करें आचार्य गणों की। हु गिव यू परमिशन लाइक दैट? तो अभी क्या कह रहे हैं? फिर क्या हुआ, उद्धव जी ने क्या किया? उद्धव जी ने भगवान से ये आदेश और कृपा दोनों ही प्राप्त करके, उनका ज्ञान रूप सब कृपा प्राप्त करके और बद्रिक आश्रम जाने का आदेश प्राप्त करके, फिर क्या हुआ? तो इस श्लोक को हम लेंगे जितना हो पाएगा, इसका परपोर्ट थोड़ा बड़ा है, कल भी कंटिन्यू करेंगे अगर आज नहीं होता है तो। एवं एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना बद्र्याश्रम आसाद्य हरिमीजे समाधिना। देखिए, एवं त्रिलोक गुरुणा, इस प्रकार तीनों जगत के गुरु कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संदिष्ट, ठीक से शिक्षा दे दी, जाओ आपको ये करना है। शब्द योनिना, जो सारे वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं, कौन है? श्री कृष्ण। वो जो समस्त वेदों के स्रोत हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आया है। सब वेद सार, जो कुछ भी आपको ज्ञान दिख रहा है, कुछ भी स्थिति परिस्थिति, सब कुछ श्री कृष्ण से उत्पन्न है। ही सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो परम भगवान जो तीनों लोकों के गुरु हैं और हर प्रकार के वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। मत- सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च वेदैश्च सर्वैर हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैंने ही दिया है, मैंने ही संकलन भी किया है, और इसका उद्देश्य भी यही है, मुझे जान जाओ, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, बद्रे आश्रम आसाध्य, तो उद्धव जी अपने गुरु श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करके बद्रिक आश्रम पहुंच गए। हरिम इजे समाधिना, और श्री हरि को समाधि के द्वारा अनन्य भाव से सेवा या संतुष्ट करने लगे। तो समाधि में स्थित होकर के वो भगवान की सेवा में संलग्न हो गए। लोग सोचते हैं समाधि में चले गए मतलब फिनिश, नो। प्रभुपाद कहते हैं अनन्य भक्ति में 24 आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस में कृष्णा को सर्व करना, दिस इज समाधि। तो नहीं जी, अब हमारे गुरु महाराज समाधि में चले गए। एक शुद्ध भक्त हमेशा ही समाधि में रहते हैं, वो हमेशा ही कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में संलग्न रहते हैं। तो कह रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोगों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे और भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपने आप को समाधि में लगा दिया। सुखदेव गोस्वामी informed the king that Uddhava, being thus in instruct being thus instructed by the supreme personality of Godhead, who is the source of all Vedic knowledge and the spiritual master of the three worlds, reached the pilgrimage site of Badrikashram and engaged himself there in trance to satisfy the Lord. किस लिए गए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सेवा में संलग्न है।
वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं। किंतु परम सत्य के साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। परम सत्य के रूप में भगवान को समझ पाने के लिए निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप श्रीमद् भगवत गीता में है। प्रभुपाद कह रहे हैं सबके स्रोत हैं, सारे वैदिक ज्ञान के, इस संसार के सबके स्रोत श्री कृष्ण है, पर ये समझ में आने के लिए व्यक्ति को भगवत गीता का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे अपनी मानसिक स्पेकुलेशन अटकलें लगाकर मुझे जी ऐसा लगता है, तुम्हारे लगने की कोई वैल्यू नहीं है। तुम हो कौन जो तुम्हें लगता है? जो भगवत गीता कह रही है वही सत्य लगता है या नहीं लगता है, पर सत्य वही है, उसे ही स्वीकार करोगे तो एक दिन संसार से बाहर निकल जाओगे। और हमें जो लगता है हमें वो लगता है, और हमारा अनुभव कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका सब कुछ मैटीरियल है। और ये क्या है? ये जो दिव्य ज्ञान है, अक्षर है ना, ये अलग है, ट्रांसीडेंटल है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम सत्य के बारे में, भगवान के बारे में वास्तविकता में जानने के लिए उनके निजी उपदेश भगवत गीता की अत्यंत आवश्यकता है, जो हम प्रतिदिन रात को 8 बजे अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक स्वयं भगवान कृपा ना करे। अब ये कम से कम 10-15 बार आ चुका है हमारे थर्ड कैंटो तक, प्रभुपाद इस लाइन को लिखे हैं। जब तक नहीं जान सकता जब तक भगवान कृपा ना करें, जब तक नहीं जान सकते जब तक भगवान कृपा ना करें, जब तक नहीं जान सकते जब तक भगवान कृपा ना करें। वे कृपा किस तरीके से करते हैं? तो वे कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को भेजकर कृपा करते हैं। अपने शुद्ध भक्त प्रतिनिधि, अपने द्वारा आदेशित सर्व समर्थ परम स्वतंत्र भगवत भक्त को भेजकर कृपा करते हैं। ये परम स्वतंत्रता किसने दी है उनको? कृष्णा ने दी है। भगवान क्या कह रहे हैं? उद्धव रंच मात्र भी मुझसे अलग नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं परमेश्वर को जब तक नहीं समझा जा सकता जब तक परमेश्वर स्वयं कृपा ना करें। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। दोनों ही भगवान के असीमित कृपा पात्र हैं, और आप और मैं, हम लोग प्रभुपाद की कृपा, अत्यंत कृपा के, अत्यंत कृपा के पर पात्र बनने की योग्यता को कलेक्ट करना है। अभी जो प्रभुपाद ने कहा है उसे फॉलो करना है, तो हम भी कृपा पात्र हो जाएंगे। कृपा कर रहे हैं पर हम पे वो पात्र नहीं है जिसमें कलेक्ट करें। हम अच्छे पात्र नहीं बन रहे, अच्छा बर्तन, अच्छा पात्र जिसमें कलेक्ट किया जा सके कृपा को, प्रेम को। गंदा पात्र, अच्छे से साफ नहीं हुआ, कब से गंदा पड़ा है ये हृदय, कैसे पात्रता होगी भगवान की शुद्ध भक्ति रूपी ज्ञान को ग्रहण करने की? तो कृष्णा कह रहे हैं कोई बात नहीं, तो नित्यम भागवत सेवया करो, पात्रता आ जाएगी। तुम्हारे हृदय रूपी पात्र को क्लीन कर दिया जाएगा। हम्म, बिल्कुल भगवान क्लीन कर देंगे। सलिलस्य यथा शरत, ऐसे क्लीन कर देंगे भगवान हृदय में प्रवेश करके। और हृदय के इस पात्र को, है ना, भगवान क्लीन कर देंगे। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, है ना, कानों से प्रवेश करके हृदय को साफ कर देते हैं। विधुनोति शमलम कृष्ण शलीलस्य यथा शरत, ऐसे कर देंगे। विधुनोति मतलब क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है व्हेन वी स्टार्ट हियरिंग अबाउट द ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो कह रहे हैं निसंदेह भगवान द्वारा भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हुआ था। फिर भी भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके मिशन को पूरा करें और जो ज्ञान भगवत गीता में नहीं दिया गया है उस ज्ञान का भी प्रसार करें। तो और गुह्य कर दिया, और डीपर, जिसमें भगवान की लीला इत्यादि भी संलग्न है। भगवत गीता में भगवान ने सब बताया है, पर अपने बारे में जो उनके भक्तों के साथ लविंग रेसिप्रोकेशन है, क्या लीलाएं हैं भगवान का, और कितना वो विशाल और पता नहीं क्या क्या अनंत महिमा है, उस सबको उन्होंने उद्धव जी को और गुह्य रूप से प्रकाशित कर दिया। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत कौन है? श्री कृष्ण ही है। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान को नहीं समझ पाते, वे भगवान की
वे भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। जय श्री प्रभुपाद। नहीं समझ पाते, कैसे समझ पाओगे? जब एक शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करोगे तो समझ पाओगे। सीधे बता रहे हैं, यही है। नहीं समझ पाते तो क्या करना है? प्रभुपाद का शेल्टर लेना है, तो समझ पाएंगे, है ना? तो प्रभुपाद कह रहे हैं यदि नहीं समझ पाते तो क्या करो? तो वास्तविकता में आप देखो कितने भक्त ऐसे मिलते हैं, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्लासेस में आने लगते हैं, भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। कितनी बार आप सबने ही सुना होगा, मोस्टली क्या कहते हैं, पहले हम बहुत बार गीता पढ़े हैं माता जी, पर कभी ऐसे समझ में नहीं आई जब ये जैसे ये गीता समझ में आती है। अब उनको क्या समझ में आता है उन्हें ये नहीं पता। वे श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कृपा पात्र प्रतिनिधि से पढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्हें समझ में आता है। हम बहुत, वो बताते हमने बहुत बार गीता पढ़ी थी, पर ऐसे नहीं पढ़ी थी, ये गीता नहीं मिली थी, जब से ये मिली है तो समझ में आता है। मैं आपको बता नहीं सकती कितने लोग ऐसा बोलते हैं। और ये हमेशा सुनते ही, अब हम बाहर से भी यदि चुप रहे हैं, अब उनको तो इतना नहीं पता, वो शुरू कर रहे हैं, बट अंदर से हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है, उसमें से जय श्री प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद निकलता है, इस जीव का कल्याण कर दिए। ऐसे ही कर रहे हैं, देखो ऐसे ही तो हो रहा है, तो वो सब समझते हैं। अब उनको ये नहीं पता क्या मिल गया, एक शुद्ध भक्त की लिखी हुई। और ब- कल भी हम यही पढ़ रहे थे, अनुसूय वे बाकी लोग श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं, इसीलिए सूय वे हैं, इसीलिए उनके द्वारा की गई टीका टिप्पणी, उनके द्वारा लिखे गए भाष्य से जीव का कल्याण नहीं होगा। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आप किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण करके भगवान के विज्ञान को समझ सकते हो। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि वेदों से भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। साक्षात तो वेदेशु दुर्लभ सुदुर्लभम आत्म भक्त, क्या बोले थे? वेदेशु दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है वेदों से, और सुदुर्लभ, दुर्लभता को सरल कर देंगे कौन? आत्म भक्त, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त। आत्म भक्त, आपको पता है ना, आत्मवान पढ़ा था हमने। अरे पिछले श्लोक को निकालिए, है ना? अर्हत्य उदव एवाद्धा सम संप्रत्यात्मवताम वरहा, आत्मवताम, ये आत्म, ये है ना, वेदेशु दुर्लभ सुदुर्लभम आत्मभक्तौ, आत्मवताम आत्मभक्तौ आत्मनः, ऐसे कहकर कहकर शुद्ध भक्त को संबोधित किया जाता है। तो वहां पर शिल प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं, और काफी बार जब इस श्लोक को अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम, वेदेशु दुर्लभ सुदुर, वेदेशु दुर्लभम सुदुर, वेदेशु दुर्लभ, अभी तो याद ही था, वेदेशु दुर्लभ सुदुर्लभ आत्मभक्तौ, वेदेशु दुर्लभ सुदुर्लभ आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो वेदों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, नहीं समझ सकता वेद पढ़ के भी, आत्मभक्तौ भगवान के शुद्ध भक्त के लिए अत्यंत रूप से सुलभ है, उनकी कोई शरण लेता है तो श्री कृष्ण आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक बहुत सुंदर कोट है श्री प्रभुपाद का, मैंने पहले बनाया था। तो वहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में भी यही बताया गया है। अब प्रभुपाद क्या बार बार कह रहे हैं, उद्धव जैसे, और हमें क्या समझना है, हमें कौन प्राप्त है अभी? भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन उद्धव जैसे शुद्ध भक्त, श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। भगवान ने बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने के लिए अधिकृत किया। कौन अधिकृत करते हैं? श्री कृष्ण अधिकृत करते हैं। खुद बन जाओगे? नहीं बन सकते। तो प्रभुपाद को कौन भेजे? श्री कृष्ण। क्या बोले? जाओ आप इस विज्ञान को देकर आइए। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना ना तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है, ना ही उपदेश दे सकता है, तभी तो अंदर सब खोखला रहता है। इतना समझने, इतना करने के बाद भी क्यों खोखले रह गए आप गुरु महाराज, जो तथाकथित रूप के चल रहे हैं? क्यों रह गए जी? क्यों? क्योंकि आपको आत्म तत्व प्रकाशित ही नहीं हुआ, आपको किसी ने परमिशन ही नहीं दी। नोबडी गेव यू परमिशन। हमार आज्ञा गुरु होए तारो यही देश, जब मैं आज्ञा दूंगा तब गुरु बनना है।
इसलिए भगवान ने आज्ञा दी नहीं, भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि भगवत भक्त ने आज्ञा दी नहीं, इसीलिए आपका अंदर का सब खोखला रह गया, इसीलिए फॉल डाउन हो जाता है। हाउ कैन इट इज पॉसिबल इवन इफ दे आर दे रिसीव्ड द परमिशन ऑफ शिला प्रभुपाद। अगर वो कर लिए होते तो फिर तो प्रोटेक्टेड होने चाहिए थे। फिर कहते हैं माया बड़ी प्रबल है, बद्ध जीव के लिए प्रबल है। और कितनी जगह शिला प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि हमारी भोग की इच्छा है इसलिए माया प्रबल है। अच्छा, आपने वो उदाहरण याद है आपको, बहुत फेमस कन्वर्सेशन, मॉर्निंग में प्रभुपाद जा रहे थे और वो सी बीच था, वहां पर एक बहुत बड़ा जहाज, फेमस कन्वर्स, ये तो सबको पता होगा, वो एक बहुत बड़ा जहाज था, बहुत बड़ा, और प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स चल रहे थे और मॉर्निंग कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रहा था। तो प्रभुपाद देख करके रुक गए और प्रभुपाद ने पूछा, और एक छोटी सी नाव उस बड़े से जहाज को खींच करके ले जा रही थी। बड़ा जहाज था, नाव छोटी सी थी और वो खींच करके बड़े जहाज को ले जा रही थी। तो प्रभुपाद उसको देखकर बोले, छड़ी से इशारा करते हुए, इसलिए प्रभुपाद सेड, क्या हो रहा है ये बताइए। अब वो लोग कुछ कुछ तुक्के लगाने लगे, पर तुक्के से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो प्रभुपाद सेड नो, क्योंकि इस इतनी बड़ी नाव का मोटर बंद है। इसने अपने मोटर, मतलब भगवत भक्ति ऑन नहीं है, भगवत तत्व ऑन नहीं है, तत्ववित नहीं है। इसके कारण क्या हो रहा है, विस्मरण है इसको श्री कृष्ण का, माया में इसीलिए फंस गया। और छोटी सी माया, क्योंकि जीव क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं, आप याद करो ना, 7th चैप्टर के श्लोका 5, 4, 5, और भगवान कह रहे थे भूमि रापो नलो वायु, एक तो मेरी कौन सी निकृष्ट प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति। और हम लोग कौन है, हम लोग कौन है, पराशक्ति। आप और मैं सच्चिदानंद होते हुए भी माया असत अचित निरानंद से पराजित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी मोटर बंद कर रखी है। प्रभुपाद कह रहे थे ये बद्ध जीव, ये कैसे बद्ध हुआ, इसने क्या किया, अपनी मोटर, मतलब भक्ति ऑन नहीं है उसकी, इसीलिए इसको एक छोटा सा जहाज, माया रूपी चीज भी बहा के ले जाती है, इसीलिए हम आकर्षणों से विचलित हो रहे हैं, या हमें खींचा जा रहा है। तो जिसकी भक्ति की मोटर बंद है, वो बड़ा इतना समर्थ होते हुए भी, भगवान का डायरेक्ट अंश होते हुए भी माया से बद्ध हो रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे थे यदि इस जहाज की मोटर ऑन हो जाती तो ऐसी ऐसी नाव को तो ये ऐसे ही उड़ा देता, बाहर ले जाता, उसकी लहरों से, उसके चलने की गति से ही वो नाव का अस्तित्व खत्म हो जाता। पर इसकी भगवत भक्ति की मोटर बंद है। अब आप सोचो, उन शुद्ध भक्त वो एकदम परम स्थिति में है, भगवान कह रहे रंच मात्र भी अंतर नहीं है, तो वो क्या करते हैं माया को, तो प्रभुपाद कहते हैं आई विल किक माया फ्रॉम माई बूट। ऐसा कौन कह सकता है। तो भगवान कह रहे हैं माया में तम तरंती थे, कृष्णा कह सकते हैं, कृष्णा के प्योर डिवोटी कह सकते हैं। यानी कहाँ पे कंफ्यूजन है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है भाई आपको, तथाकथित उन लोगों को। क्योंकि हमारी भक्ति का बटन ऑन नहीं है, मोटर ऑन नहीं है, इसीलिए हम माया द्वारा पराजित हो रहे हैं। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाए, वही प्रभुपाद तरीका सिखा रहे हैं कैसे संलग्न होना है, तो हमारा बटन ऑन हो जाएगा, भक्ति की मोटर ऑन हो जाएगी। तो जहाज कितना पावरफुल है, वो पराशक्ति है श्री कृष्ण की, और वो इतनी अद्भुत शक्ति है कि पराशक्ति, वो वास्तविकता में परम स्वतंत्र भगवत भक्त, वो अन्यों को भी मुक्त कर देंगे। पता नहीं कितनी लोगों को खींच के ले जाए वो एक जहाज, इसीलिए वो पराजित हो रहा है। तो जीव ने क्या किया है, श्री कृष्ण की सेवा से विस्मरण कर लिया है, माया की सेवा में संलग्न होकर के वो छोटी सी नाव के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, और वो उसके लिए दुर्लंघ्य हो गई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के बद्री का आश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने के लिए भगवान ने अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना ना तो कोई भगवत भक्ति को समझ सकता है, ना उपदेश दे सकता है। तो जिनकी मोटर ऑन नहीं है अच्छे तरीके से, वो इन पदों को उनको नहीं लेना चाहिए, है ना। गुरु न शास्यात, माता न शास्यात, पिता न शास्यात, ये हमारे भगवान ऋषभ देव 5th कैंटो में कह रहे हैं, नहीं बनना चाहिए आपको। वो चीजों में नहीं जाना, बहुत बड़ा ऋण चढ़ जाएगा, उस ऋण को चुकाने के लिए भूतवा भूतवा प्रलीयते होता रहेगा भाई। तो गुरु का पद तो लेना ही नहीं चाहिए कभी भी, सबसे डेंजरस। गुरु तो वही बनेंगे जो संसार से बाहर निकाल सकते हैं, वरना क्या, जो गुरु की गति होती है वो शिष्य की गति होती है, हमेशा याद रखो। जो गुरु की गति होती है वही शिष्य की गति होती है, अन्य कुछ नहीं होगा, फिर कोई नहीं बचाएगा। तो बचा लेंगे, क्यों बचा लेंगे,
आपके गुरु बचाएंगे, और यदि आपके गुरु जहां जाएंगे वहीं जाओगे। अब हमें तो पता है कि प्रभुपाद भगवान के नित्य पार्षद शुद्ध भक्त गोलोक, तो हम ऑब्वियसली फॉलो करेंगे तो जाएंगे। वो हमारे पार्ट पे कोई कमी रहेगी तो रहेगी, अदरवाइज तो ढोंगी वाले तो सब वहीं जाएंगे। जो गुरु की गति होती है वही शिष्य की गति होती है, हमेशा याद रखो। किसी आपने जिसको गुरु स्वीकार किया है वो जहां जाएंगे वहीं आप जाओगे, और कोई दूसरी जगह नहीं जाओगे। हाँ, गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण तो होना चाहिए, वरना ये वाली बात तो डिफिकल्ट हो जाएगी। पर हाँ, जो निष्ठावान शिष्य है वो वही गति प्राप्त करेगा, और निष्ठावान शिष्य को प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध गुरु प्राप्त भी होते हैं, भगवत भक्त प्राप्त भी होते हैं। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये एक एक शब्द मैं प्रभुपाद की पुस्तक से ही बोल रही हूँ, मैं खुद से नहीं। कभी नहीं, ऐसा ऐसा गलती थोड़ी करना है। वहां पर अध्याय है पूरा आध्यात्मिक गुरु, वहां पर लिखे हैं चीप पीपल गेट, उनको छसते लोगों को जिनकी कोई इच्छा नहीं है मेहनत करने की, जो भोग में ही लगे रहने, और वैसे ही गुरु उनको वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही सब चलेगा उनका, बिल्कुल वही होगा। अभी देखो पांचवा, शायद पांचवा या चौथा अध्याय भी आ जाएगा। हाँ, वहां यही लिखा है, उसमें यही तो बताया गया है, गुरु क्या है, गुरु का पूरा वर्णन किया है। वो बुक कंप्लीट है, कंप्लीट बुक है, उसमें सारे बहुत सारे लार्ज टॉपिक्स को प्रभुपाद ने कवर किया है। हाँ, यही बताया, यस, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जब भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तो उन्होंने अंतरिक्ष की भी यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाने तथा अपने गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाने, हाँ बिल्कुल यही शब्द है माता जी, जो ठगे जाना चाहते हैं उन्हें ठग मिलते हैं, कि पुत्र को यमलोक से वापस लाने जैसे बहुत सारे असमान कार्यकलाप किए हैं। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य लोगों के जीवन की स्थितियों के विषय में बतलाया गया था, और सारे ऋषि उन लोगों के बारे में जानने के लिए उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो बहुत सारी श्री कृष्ण की दिव्य अनंत लीलाएं, एक्चुअली अब हम जो भी थोड़ा बहुत प्रभुपाद की कृपा से कुछ भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत आकर्षण भगवत गीता या भागवत या प्रभुपाद के चरण कमलों में उनकी पुस्तकों के प्रति जो भी अनुभव कर रहे हैं, तो वास्तविकता में जानने की इच्छा तो होती है ना। देखो हम लोग थोड़ा थोड़ा तो, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों को कोई बहुत प्रेम हो गया है, पर ऐसे देखा जाए तो ये तो इच्छा रहती है। अब क्या, अब आप देखो जो नया अध्याय आ रहा है, मैं उसकी क्या तारीफ करूं। उसमें श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा ही महिमा है, एक ऐसा अध्याय। और क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमल हमारे जीवन के आधार हैं, तो अत्यंत ही प्रिय है, अत्यंत ही प्रिय। बीच में हम हर एकादशी उस अध्याय से श्लोक लेते थे पढ़ने के लिए, है ना, आपको याद है, बीच में हम एकादशी के दिन स्पेशल रखते थे जिसमें हम कृष्णा के लोटस फीट का ग्लोरिफिकेशन करते थे। उसी अध्याय में भगवान के चरण कमलों की महिमा का अपार अपार वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर। सो एनीबडी जिसको भी, मतलब बहुत सुंदर है विदुर और मैत्रेय ऋषि की वार्ता, और वास्तव में बहुत गहरा दिव्य ज्ञान उसमें। दोनों एकदम प्योर डिवोटीज, मतलब इस प्रकार से डिस्कशन होंगे टॉपिक, तो वो टॉपिक अब कितना बात करें। परीक्षित महाराज, आपको याद है सेकंड कैंटो में सुखदेव गोस्वामी पाद से कह रहे थे कि ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में क्या बात हुई, मुझे थोड़ा विस्तार से और बताओ, जबकि वो पहले भी बता रहे थे। और बोले और जानना है, 8th चैप्टर में फिर से पूछने लगे, और बताइए और बताइए। क्यों क्यों पूछ रहे थे, तो फिर वहां पर कह भी रहे थे क्योंकि उन शुद्ध भक्तों के बीच में जो बात हुई होगी, फिर ऐसा ही मैत्रेय ऋषि और विदुर जी उनके बारे में कन्वर्सेशन के बारे में कह रहे थे, क्योंकि वो लोग आत्म तत्व, है ना, तत्वविद उस प्रकार से स्थित है कि कहने की बात यह है कि उन लोगों के बीच में कोई भी अनवांटेड कन्वर्सेशन, कोई भी संसारिक कन्वर्सेशन प्रजल्प हो ही नहीं सकता, इसीलिए उनके बारे में बताइए। और मैं जानने के लिए इतना उत्सुक हूँ। ये उत्सुकता ही कृपा का कारण है। आप भागवत में अगला श्लोक क्या है, अगला अध्याय क्या है, किस किस के बीच में कन्वर्सेशन है, और क्या कह रहे हैं उद्धव जी, और क्या सुन रहे हैं विदुर जी, और फिर क्या कहेंगे मैत्रेय ऋषि, और क्या कहेंगे विदुर जी। एक ऐसा सुंदर एकदम ब्रिलियंट कन्वर्सेशन आने वाला है। तो ये उत्साह होना, ये जो इच्छा होना, ये केवल और केवल ये गुरु कृपा से प्राप्त होती है, प्रभुपाद की कृपा से।
अपने आप को विनम्र रूप में उनके दास के रूप में समर्पित कर दीजिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए, सब कुछ यथा योग्य वे स्वयं करेंगे, स्वयं देंगे दिव्य ज्ञान आपको। सब कुछ ये जो भौतिक इच्छाएं हैं ये सब से आध्यात्मिक में कब कन्वर्ट हो जाएंगी, वही सारा प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रभुपाद बता रहे हैं। तो उत्सुक हैं, देखो ये उत्सुकता की बात पर कह रही हूं, वयम तुना वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे। आगे की लाइन है ना, स्वादु स्वादु पदे पदे, आधा पार्ट मिस हो गया। रसज्ञाना वयम तुना वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे, रसज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे पदे, एक शब्द मिसिंग हो रहा है ना। तो वहां पर क्या कह रहे हैं, ऋषिगण कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि हम कभी तृप्ति नहीं होते, हमें तृप्ति नहीं होती, वितृप्यामा, हमेशा भूखे रहते हैं। किस चीज के लिए भूखे रहते हो, कह रहे हैं उत्तम श्लोक विक्रमे, श्री कृष्ण के जिन उत्तम श्लोक परम भगवान की लीला सुनने के लिए। क्यों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्वादु स्वादु पदे पदे, उसमें इतना रस इतना आनंद है कि हर एक श्लोक एक एक शब्द के साथ हमको अनंत आस्वादनीय आनंद प्राप्त होता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर श्लोक हर चैप्टर हर चीज के साथ कह रहे हैं, इतना रेलिश करते हैं ना हम हरि कथा को, श्रीमद् भागवतम को इतना रेलिश करते हैं ना कि हम कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते श्रीमद् भागवतम सुनने से। ये प्योर डिवोटीज की कंडीशन है ना। तो ये यही यहाँ पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अन्य जो ऋषिगण इत्यादि थे उनको उद्धव जी के रूप में भगवान ने कृपा प्राप्त कराई कि वो हरि कथा का नेक्टर उद्धव जी से प्राप्त करेंगे और भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुन सकेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यही स्थिति है। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य लोकों में जीवन की स्थितियों के विषय में इत्यादि सारा ज्ञान भगवान ने दिया ही है। तो कह रहे हैं सारे ऋषि भी उन लोगों के और भगवान की उन दिव्य लीलाओं के बारे में जानने के उत्सुक थे, जिस तरह हम अंतरिक्ष ग्रह इत्यादि के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इन लोगों की ट्रांसीडेंटल ईगरनेस है। eagerness to hear about Krishna is the basic qualification to go back to Godhead। ऐसा प्रभुपाद लाइन लिखे हैं पूरा, ये फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर परपोर्ट में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, हमारी जो ईगरनेस है टू हियर अबाउट कृष्णा, यही हमें भगवत धाम ले जाने की प्रथम योग्यता है। मतलब टू हियर अबाउट कृष्णा मतलब श्रवण, श्रवण प्रथम योग्यता है। यदि किसी ने ये अगर अगर आपने और मैंने ये डेवलप कर लिया है ना कि हमें कृष्णा के बारे में सुनना अच्छा लगता है, ये हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसको देखा जाएगा तो भगवत धाम जाने की योग्यता दे दी जाएगी। उद्धव को यह संदेश बद्रिकाश्रम में ले जाने के लिए न केवल उस तीर्थ स्थल के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण अर्च विग्रहों के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। वहां सारे ऋषि गणों को और वहां भगवान स्वयं विराजमान है, वो उन सभी के लिए उनको भेजा गया था। ऐसा संदेश वेदों के पृष्ठ में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहेगा। एक तो भगवान ने दिया है उद्धव को, उनकी योग्यता बिल्कुल ऐसी है कि वे भगवान से रंच मात्र भी अलग नहीं है। एक तो ये सुंदर बात है, और दूसरी क्या बात है, उद्धव जी का जो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति में भाव समर्पण है, उनके मिश्रित होने से कैसे, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो श्रीमद् भागवतम तो हमेशा से नेक्टेरियन है, बट भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्राप्त शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत होने के कारण और ज्यादा निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत, वैसा कभी नहीं लगा जैसा सुखदेव गोस्वामी बोले भागवत, वैसा कभी नहीं हुआ। उनके मुख से जैसी लगती है वैसी हो ही नहीं सकती। सब कह रहे हैं, ये तो वेद व्यास जी स्वयं कह रहे हैं, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम, पीते जाओ बस ऐसा मन होता रुकने, मुंह रहो बार बार पीते रहे बार बार पीते रहे। सुखदेव गोस्वामी पाद अब रुकिएगा मत, प्राण रुक जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं अरे परीक्षित इतना समय हो गया, बीच में जब मिड में जाएगी अभी आगे आएगा श्लोक, तो कहते हैं कि परीक्षित तुम्हें भूख वगैरह नहीं लगी क्या, प्यास भूख कुछ लगी है ना। तो परीक्षित कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं कुछ नहीं, आपकी कथा से जो अमृत प्रवाहित हो रहा है ना मुख से, कथा रूपी, बस इसी से मैं परिपूर्ण, मुझे कुछ शिक्षा नहीं है, आप रुक मत जाना वरना प्राण छूट जाएंगे।
मैंने अपने जीवन को ना आपके द्वारा दिए गए इस अमृत से ही ग्रहण कर रखा है, जीवन धारण कर रखा है। तक्षक तो बाद में आएगा, मेरे प्राण पहले छूट जाएंगे अगर आपने भागवत को रोका तो। आप सोचो क्या लेवल होगा उन लोगों का। मतलब इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं, परफेक्ट डिसाइपल परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर कॉम्बिनेशन है सुखदेव गोस्वामी पाद और परीक्षित महाराज। एक तो वो गुरु महाराज, उनको भूख प्यास कुछ लगती नहीं, उनको वो पता नहीं 3-4 दिन के बाद में तो जाके याद आया कि परीक्षित को कुछ पूछ लूं। 3-4 दिन तक तो सुखदेव गोस्वामी पाद को कुछ याद ही नहीं आया। फिर पूछ रहे हैं कि परीक्षित, अरे तुम्हें तुम्हें कुछ भूख प्यास तो नहीं लगी, कोई कष्ट तो? परीक्षित महाराज कह रहे हैं नहीं, आप ये जो अमृत, ऐसे ही शिष्य, अब बताओ शिष्य भी वैसे ही, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही अर्जुन 45 मिनट में वो वहां से बोल रहे हैं, वो वहां से हे एकदम रियलाइज कर रहे हैं, नॉलेज को कैच कर रहे हैं, और आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर चल रहा है दोनों का। अल्टीमेट कुछ पता ही नहीं चला, पूरी भगवत गीता कंप्लीट। ऐसे सुखदेव गोस्वामी पाद और परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज, परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर परफेक्ट डिसाइपल कॉम्बिनेशन है ये सब। ऐसे कुछ उनको कुछ और वो लगता ही नहीं है कि बीच में कोई गैप है क्या। वो कह रहे थे पर आप रुक नहीं जाइएगा, प्राण छूट जाएंगे, इसी से चल रहा है सब, ये नेक्टर को मत रोक दीजिएगा। तो वास्तविकता में तो तक्षक तो पराजित हो गया परीक्षित महाराज से, वो तो बेचारा बाद में आया था। परीक्षित महाराज पहले ही शरीर छोड़ दिए। सुखदेव गोस्वामी बाद ने कहा ओके अब ठीक है, जाओ जाओ परीक्षित, आदेश दे दिए, परिपूर्ण हुआ श्रीमद् भागवतम उस प्रकार से जैसे ही उन्होंने वहां पर विराम देने के लिए, सुखदेव गोस्वामी पाद इस प्रकार से भागवत का ग्लोरिफिकेशन करते हैं 12th कैंटो में, और फिर वहां पर तुरंत परीक्षित महाराज शरीर छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, प्राक शरीर विमोक्षणात्, छूटता नहीं है। वो तो बाद में आया था, वो मूर्ख, वो तक्षक, वो तो उसने तो बॉडी को केवल बर्न कर दिया, भस्म कर दिया। परीक्षित महाराज खुद छोड़ दिए, वो बाद में आया था वो तो बेचारा। परीक्षित महाराज लेफ्ट हो गया, भागवत प्राप्त, गए भगवत धाम, अब क्या है, कुछ नहीं, वो तो बॉडी है सिंपल। वो आया बाद में तक्षक। तो फिर कोई ब्राह्मण का श्राप लगा क्या परीक्षित महाराज को? भाई अगर ऐसा श्राप होता है तो फिर ये तो सबको लगना चाहिए। ये तो श्राप कहाँ था, वो तो अमृत था। परीक्षित महाराज, वो तो नेक्टर दे दिया उन्होंने, श्रृंगी ऋषि ने, तो वो इसीलिए कह रहे थे। तो भगवान के भक्तों को कोई श्राप व्राप लगता नहीं है, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हैं। अब जब भक्त को नहीं लगता तो भगवान को लग जाएगा क्या? पता नहीं कितने हिले हुए कंसेप्ट हैं संसार में, बिकॉज दे डोंट रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट। इसको नहीं पढ़ते वो लोग, वो ग्रंथ को ओपन नहीं करते, वो श्लोक नहीं पढ़ते, अर्थ नहीं समझते, वो बस केवल बातें करते हैं, इसीलिए वो यहीं रहेंगे। अब इस परपोर्ट को आज हम इतना ही लेंगे, थोड़ा सा रिमेनिंग है, इसको हम कर लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।